आम का पत्ता कहीं हम लोगों ने देखा ही नहीं। बुजुर्ग लोग जो 80 साल के उम्र के भी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी यह बताया गया कि यह तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्या गूगल पर सर्च करके भी आपको पता चल सकता है कि आम का पत्ता इतना लंबा चौड़ा हो सकता है? कभी सुना है? ना, कभी नहीं सुना है। गूगल इसके बाद गूगल पर सर्च कर भी किया गया, लेकिन ऐसा देखने को गूगल के द्वारा बताया नहीं गया। तो कहीं न कहीं से प्रकृति का चमत्कार इस यज्ञ स्थल पर 1.25 फीट, आखिर 1.25 फीट लंबा होने का उद्देश्य क्या है? जो सबसे शुभ होता है आम, जो पत्ते से घर को शुभ कर देता है, वही आम का पत्ता यदि इतना बड़ा विशाल रूप में आपको दिख जाए, समझ जाइए आपके दर्शन होने मात्र से सारे संकट दूर हो जाएंगे। दुनिया में आपने वैसी चीज नहीं देखी होगी जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। प्रकृति है, ये आपको मानना पड़ेगा। हम सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा जाते हैं प्रभु से मिलने के लिए, परंतु प्रभु किस भेष में कहाँ मिल जाए कोई ठिकाना किसी को नहीं है। हाँ, मन की शांति उस यज्ञ स्थलों पर जाके जरूर हो जाती है। आइए, आज मैं आपसे चर्चा करता हूँ आम के पत्तों के संबंध में। क्या आपको पता है कि आपने कितने लंबा चौड़ा अभी तक आम का पत्ता देखा होगा? आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि खासकर आम का पत्ता इतना लंबा चौड़ा क्या हो सकता है। कभी हमने सुना नहीं। मेरी भी उम्र बीत गई और इन सबों से भी जरा देखेंगे, इन सबों की उम्र बीत गई। शायद आप भी कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि इतना लंबा चौड़ा आम का पत्ता यहाँ हुआ तो हुआ कैसे, और केवल 2 मात्र। जिस बगीचे में मैं खड़ा हूँ, यह तकरीबन 150 बीघे का बगीचा है, लेकिन इस बगीचे में एक वह आम का पेड़ है जो आप ये देख सकते हैं। जरा कहेंगे, इस पेड़ के नीचे से होके उस आम के पत्ते तक केंद्रित होंगे, देखेंगे तकरीबन 1.25 फीट लंबा और 1.25 फीट चौड़ा। कमेंट कर बताएं कि क्या आपने भी इतना बड़ा आम का पत्ता देखा है। ये आम का पत्ता आपको दिखाई दे रहा है। शायद आपको आंखों पर विश्वास नहीं हो, आपके कानों पर मेरी बातों का भरोसा नहीं हो, तो आप आके देवस्थली, भारत में बहुत सा देवस्थल है, बहुत जगह बहुत सुंदर चीज देखने को और तमाशा आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ आप प्रकृति का हूबहू नमूना आपको देखने को मिलेगा। आप विश्वास कर लेंगे कि परमात्मा है, और परमात्मा है भी। और यहाँ ये कैसे हुआ, इतना बड़ा आम का पत्ता हुआ तो हुआ कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। शायद आपको पता नहीं हो कि ये आम के पत्ते का इतना लंबा चौड़ा मानना धरना है। आम के पत्ता हर एक धार्मिक कार्यों में शुभ माना जाता है, इसीलिए आज ये आम के पत्तों पर हनुमान जी के आकार में, गणेश जी के आकार में यहाँ पत्ता दिखाई दिया। मात्र 2 पत्ता है। इस पत्तों की यहाँ देख सकते हैं, यहाँ उसी दिन से, जिस दिन इन लोगों को दिखाई दिया, उसी दिन से यहाँ पूजा स्थल शुरू हो गई है। हर एक जगह से ग्रामीण आते हैं और अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए यहाँ नाना प्रकार से ये विभिन्न प्रकार का चढ़ावा यहाँ होता है इस यज्ञ स्थल पर। और 1.25 फीट आम का पत्ता क्यों है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यज्ञ स्थल के स्थापन करता हुए इनसे हम परिचित होते हैं। जी महाराज जी, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम हृदय नारायण झा है जी। ये प्रकृति का जो आप ये देख रहे हैं, क्या चमत्कार, ये जो चमत्कार क्या आपने अपने उम्र में कभी ऐसा देखा था? आज तक तो ऐसा कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा। हमने तो खैर देखा ही नहीं, लेकिन मैं बहुत लोगों से भी पूछा हूँ, तो उन लोगों के द्वारा बताया गया है कि आज तक तो ऐसा आम का पत्ता कहीं हम लोगों ने देखा ही नहीं। बुजुर्ग लोग जो 80 साल के उम्र के भी लोग हैं, उन लोगों के द्वारा भी यह बताया गया कि यह तो ऐसा हुआ ही नहीं। क्या गूगल पर सर्च करके भी आपको पता चल सकता है कि आम का पत्ता इतना लंबा चौड़ा हो सकता है? कभी सुना है? ना, कभी नहीं सुना है। गूगल इसके बाद गूगल पर सर्च कर भी किया गया, लेकिन ऐसा देखने को गूगल के द्वारा बताया नहीं गया। तो कहीं न कहीं से प्रकृति का चमत्कार इस यज्ञ स्थल पर 1.25 फीट, आखिर 1.25 फीट लंबा होने का उद्देश्य क्या है? 1.25 फीट लंबा क्यों हुआ? 6-7 महीना पहले की बात है।
देखने को मिला कि ऐसा भी पत्ता इस उससे पहले तो कहीं हम लोग थे ही यहाँ, 2 साल पहले से भी यहाँ रह रहे हैं। सबसे पहले इस पत्ता को देखने वाला वो शख्स कौन है? एक लड़का संजीव कुमार करके है, जो कि अब तो यहाँ नहीं है, वो गांव का ही है, पदुमकेर का ही है। उसी ने बताया इस चीज। तो यहाँ तो जग होता है तो लाखों हजारों लोग आए, किसी को नजर नहीं आया ना। उससे 7 महीना से पहले तो हम लोग भी यहीं रहते हैं, लेकिन नजर नहीं आया यार। आप लोग तो भगवान के पुजारी हैं, तो आप लोगों को प्रकृति पहले नजर आने चाहिए। उस बच्चे को कैसे नजर आ गए? अब यही एक शक्ति है, जो कोई जरूरी नहीं है कि पूजा सत्य जो है वह दिखाई दिया है। चलिए, उस बच्चे के लिए भी शुभकामना हमारी तरफ से। और ये यज्ञ स्थल के बारे में आप बताएंगे, कौन सा यज्ञ स्थल है? यह यज्ञ स्थल, यह अंतरात्मा की आवाज से निकली हुई चीज पर यह यज्ञ का शुभारंभ हुआ। जब पूरे विश्व में वैश्विक महामारी आई थी, तो यह अंतरात्मा आवाज दी कि व्यवस्थाएं 3 प्रकार से चलती है, तंत्र, यंत्र, मंत्र। तंत्र जो है सो लॉकडाउन लगाया, यंत्र वैक्सीन देने का काम कर रहा है, तो मंत्र है, तो मंत्र सनातन धर्म में भोलेनाथ का वायरस, कीड़ा मकोड़ा भोलेनाथ का गण माना गया है। तो अंतरात्मा आवाज दी कि यह किसी न किसी रूप में उनकी कुदृष्टि पूरे मानव पर पड़ी है, जिसका खामियाजा पूरे मानव जाति को भुगतना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं उनकी आराधना की जाए, और आवाज दी। और उस दिन मैं 30/3/2020 को संकल्प ले लिया। जगह का क्या नाम है? यह पदुमकेर सत्याग्रह शांति निकेतन आश्रम पदुमकेर, जहाँ यहाँ हो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस यज्ञ में 11,000 पंडित लग रहे हैं, 25 लाख हवन होना है, तो सभी लोगों को मालूम ही होगा। सो इसमें सभी के सभी देशवासी, पूरे मानव जाति से अपील है कि इसमें सहभागिता दान देकर, भले 1 ही रुपया हो, लेकिन देकर सहभागी बने। और ये भी बताएं कि इस प्रकृति द्वारा जो यहाँ दिखाया गया है, वन तो बहुत सा है, जंगल बहुत सा है, बगीचा बहुत सा है, लेकिन इतना बड़ा आम का कहीं भी पूरे विश्व में शायद ही किसी न्यूज चैनल पर या किसी टीवी पर दिखाया गया हो। क्या? तो हम चाहेंगे सभी धार्मिक लोगों को ये आप सूचित करें कि इस प्रकृति के देन से आके यहाँ आशीर्वाद ले, ताकि घर गृहस्थी शांति से सबों का चल सके। निश्चित रूप से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा। और जिस समय यह यज्ञ की शुरुआत हुई, इस विद्यापति स्कूल में 350 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, रेड जोन के लोगों को रखा गया। उस समय यज्ञ की शुरुआत हुई थी, और जब 350 यहाँ आ गए रेड जोन के लोग, तो ऊपर वाले की दया ही कहिए कि जब सेंटर टूटा तो एक भी पॉजिटिव केस नहीं निकला, जबकि सभी रेड जोन के लोग यहाँ आके टिके हुए थे। और उस दिन से चल रहा है, तो निश्चित रूप से शांति तो मिलेगी। यहाँ जो लोग आएंगे, इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे, सबसे पहली शांति मिलेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन यज्ञ पूर्ण होगा, उस दिन ऐसी वैश्विक महामारी से निजात हम पूरे मानव जाति पालेंगे। महात्मा जी बहुत बड़ी बात कह गए, बिल्कुल सत्य है। व्यवस्था चलती है, तंत्र, मंत्र और यंत्र, तो ये तीनों प्रकार के व्यवस्था से ये हमारा भारत चल रहा है और पूरा विश्व चल रहा है। इसी में आइए, इसी कड़ी में आपको मैं बताते चलूँ, आखिर ये आम का पौधा इसी वन में, इसी बगीचे में, इसी जगह पर इतना बड़ा क्यों? इसकी सत्यता हमें ज्ञात ये प्रतीत होता है कि यहाँ जो 2020 से हवन कुंड यज्ञ जो आरंभ हुए, यहाँ आए सभी उपस्थित जनों का स्नेह प्राप्त हुआ। प्रभु को यहाँ आके किसी न किसी रूप में यहाँ दर्शन देने को विवश हुए हैं। क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि आम का पत्ता आज तक जीवन में 2-3 इंच से चौड़ा हुआ ही नहीं, 6 इंच से लंबा हुआ नहीं। आज आपको देखने को कहने की क्या जरूरत है, सत्य की बात है। 1.25 फीट का लमसम, क्योंकि हम लोग अभी उस चीज को अभी नाप नहीं पाए हैं, लेकिन 1.25 फीट से वो लंबा ही होगा, और 9 इंच के लगभग में चौड़ा है। तो यह प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त है।
तो यह तो अचंभित करने वाली बात है ही। इसमें कहाँ जी जी जी। तो सबसे बहुत अच्छी बात, ये इस जग स्थल से प्रकृति का दर्शन यहाँ करने को मिलेगा। हम सभी भारतवर्षवासियों के लिए और समस्त समस्त मानव जाति के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार अवश्य आएं और इस पत्ते के रूपी परमात्मा का दर्शन करें और अपने अपने जीवन में सुख शांति पाएं। जरा देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ एक जो यज्ञ मंडप आपको दिखाई दे रहा है। आइए जरा सा आपको मंडप तक चलते हैं। और ये पंडित जी महाराज हैं, यहाँ इन लोगों की उपस्थिति है कितने दिनों से, और थोड़ा जानेंगे इनसे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अशोक तिवारी हुआ। आप यह बताइए, वो जो आम का पत्ता जो क्या आप यहाँ देख रहे हैं, कितना बड़ा आम का पत्ता है? उससे पहले तो कहीं नहीं देखा गया था। किसी ने भी नहीं देखा होगा उतना बड़ा आम का पत्ता। और आइए इनसे भी परिचित होते हैं। अपना नाम बताएंगे? जी, राजकुमार तिवारी, जी, कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर नरसिंह बभन टोली का। चलिए, क्या आप ये बताइए कि आप भी यहाँ हवन यज्ञ में हैं? जी जी, 2020 से हम लोग भी लगे हुए हैं अच्छा, पूजन कित- पाठ में। अच्छा अच्छा, जी, बहुत जी। अच्छी बात। और इसी का नतीजा, इसी का परिफल, इन्हीं लोगों के परिश्रम का और गुण का फल जो प्रकृति ने यहाँ आपको देखने का दर्शन दिया है। आप आइए और इस बहुत लंबे से आम के पत्तों का दर्शन करें। और हम इनसे जानेंगे कि क्या आपने भी कभी वैसा आम देखा है? जी नहीं, कभी नहीं देखे थे। ये प्रभु की, प्रकृति की कृपा और भगवान का आशीर्वाद ही हम लोग को दर्शन दे रहे हैं। ये पूरे बगीचे 150 बीघा में बगीचा है, इसमें उसी पेड़ में क्यों है? बस वे भगवती और भोलेनाथ का कृपा आशीर्वाद है, नहीं तो और कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। और कहीं भी नहीं है, और दुनिया में भी कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं, कहीं भी जांच कर सकते हैं, वन विभाग से पता लगा सकते हैं। इतना बड़ा आम का पत्ता, जो सबसे शुभ होता है आम, जो पत्ते से घर को शुभ कर देता है, वही आम का पत्ता यदि इतना बड़ा विशाल रूप में आपको दिख जाए, समझ जाइए आपके दर्शन होने मात्र से सारे संकट दूर हो जाएंगे। मैं सीएम खबर से आर एस पांडे।